ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। और यह जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं क्योंकि मंगल को शासन करने का अधिकार दिया गया है। फौज, मिलिट्री और आपकी प्रशासनिक सेवाओं में तो उच्च पद की प्राप्ति यानी कमांड करना, शासन करना, और यह पराक्रम, वीरता, साहस, छोटे भाई, भूमि तो अग्नि का कारक है, और युद्ध पराक्रम, लड़ाई झगड़ा और अस्त्र शस्त्र, हथियार, गोला बारूद और मेडिकल लाइन, आपकी मेडिसिन और आपके सर्जिकल आइटम्स यानी जो चीरफाड़ ऑपरेशन में डॉक्टर यूज़ करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग या इनसे संबंधित कार्य या फिर सर्जन, तो इनका संबंध सीधा सीधा मंगल के साथ होता है। और मंगल का जो राशि प्रवेश है यह आपका 2 जून को यह अपनी नीच राशि में सुबह 6:51 पर अपनी नीच राशि, इनकी जो कर्क की राशि है उसमें तो नीच राशि में प्रवेश करेगा। मंगल अग्नि तत्व है और जो कर्क राशि है वह आपकी जल तत्व है और नीच राशि है। तो मंगल का नीच राशि में प्रवेश होने का मतलब है कि जो मंगल आपका पूर्व दिशा का स्वामी है, और यह है जो आपका जो कर्क राशि है आपकी उत्तर दिशा की, खास तौर से पूर्व उत्तर में तो विध्वंसक घटनाएं, प्राकृतिक तो जो आपदाएं, भूकंप, बाढ़ की स्थिति, कहीं सूखा पड़ना, असंतोष, शासन प्रशासन, प्रजा में टकराव, तो युद्ध जैसी स्थिति, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, असंतोष और क्रूरता, जो हिंसक घटनाएं, दुर्भिक्षता, अकाल जैसी स्थिति पड़ना, तो ये सब चीज़ें तो क्रिएट होंगी। और चूंकि मंगल भूमि का भी कारक है तो कहीं सूखा पड़ेगा और कहीं बाढ़ की स्थिति बनेगी, तो जिससे किसानों की आत्महत्याएं और तो जो भूखमरी की स्थिति तो आप क्रिएट होने वाली है। तो यहाँ पर तो मंगल के जो प्रभाव मिलेंगे तो यह बहुत अच्छी स्थिति में तो आपको तो इसके बहुत शुभ फल नहीं मिलेंगे। अब जो राशियों की बात कर लेते हैं कि राशियों में तो ये क्या फल देंगे। देखिएगा, कुछ मतांतर के हिसाब से, कुछ हमारे जो ज्योतिर्विद हैं उनके हिसाब से, कोई क्रूर ग्रह अगर केंद्र में अपनी नीच राशि में बैठता है तो वहाँ पे विपरीत नीच राजभंग माता योग भी बनता है। तो इसका मतलब कि 80% आपको लाभ देते हैं और आपको 20% उसके नुकसान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे आपको तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जातकों के ऊपर यह मंगल का राशि परिवर्तन क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले मेरी विनती है, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएँ और वहाँ पर लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर मंगल का जो ट्रांजिट आपके 10th प्लेस में हुआ है, केंद्र में है, नीच राजभंग योग में है। तो यहाँ पर तो आपके थोड़े कार्य व्यवसाय की स्थिति थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति बनेगी और कोई बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी कोई बदलाव करना वह तो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सीधी शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि भी आपके वक्री चल रहे हैं। तो अभी किसी कार्य व्यवसाय, आजीविका चलाने के लिए आप जो कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं या कोई तो आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो कोई व्यापार करते हैं, तो फिलहाल उसमें कोई बदलाव लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई बड़ा बदलाव आप लाते हैं तो आपकी स्थिति यहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो थोड़ी संघर्ष की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी बनेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको तो इसमें लाभ जरूर मिलेगा। आप जो मेहनत करेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, उसका फल भी आपको लाभ भी ज़रूर मिलेगा। क्योंकि नीच राजभंग योग में है तो इसलिए थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और अब तक कोई कार्य व्यवसाय आपका बंद हो गया था तो धीरे धीरे सुचारू रूप से वह आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपका आपका कार्य व्यवसाय धीरे धीरे आपका चलने लगेगा। उसके बाद मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और नीच राजभंग योग में चले गए। तो यहाँ पर आपको अचानक से आपके विवाह शादी के संबंध आपके टूट भी सकते हैं और अचानक से विवाह शादी के संबंध बन भी सकते हैं। और पति पत्नी में खास तौर से एक दूसरे की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो एक दूसरे की हेल्थ के प्रति थोड़ी चिंता परेशानी थोड़ी यहाँ क्रिएट हो सकती है और आपको थोड़े तो आपको रोग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि थोड़े पित्त प्रकृति, थोड़े गर्मी के आपके प्रकोप, थोड़ा ब्लड प्रेशर रहना या फोड़े फुंसी या कोई बुखार, फ्लू की जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो थोड़ा संभल कर रही है और तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपका विवाह शादी कहीं होने वाली है, कहीं तय हो गई है, तो थोड़ा आगे के लिए पोस्टपोन भी हो सकती है या उसमें थोड़े व्यवधान आ सकते हैं और अचानक से आपके विवाह शादी का संबंध भी बन सकता है।
या थोड़े मिश्रित फल जो आज आपको मिलेंगे। मिश्रित फल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह आपकी जो लगन कुंडली मेन होती है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि निर्भर करता है कि कौन से ग्रहों की दशा आपके ऊपर चल रही है। अगर वहाँ स्थिति मजबूत है तो निश्चित रूप से शुभ फल मिलेंगे, और वहाँ स्थिति आपकी अशुभ चल रही है तो थोड़ी फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेस मैन या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए तो उसको टाल दें। तो जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा संघर्ष मेहनत की स्थिति बनेगी, लेकिन उसमें लाभ प्राप्त करेंगे। और साथ में पति पत्नी जो है तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन एक दूसरे की हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता, समय समय पर थोड़े आर्ग्यूमेंट या थोड़े मतभेद, थोड़े विरोधाभास आपके बीच में उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा तो आपको संयम बरतने की ज़रूरत है, तो थोड़ा तो शांति बरतने की ज़रूरत है। और साथ में कुछ मंगल के उपाय करेंगे, हम आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद मंगल जो है यहाँ पर आपके फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड है। आप क्या करें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें, और परिवार वालों से आप व्यर्थ आप किसी बात पर मत उलझें। अगर आप परिवार वालों से थोड़े उलझते हैं कि थोड़े मतभेद आपके क्रिएट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा, और जिससे आगामी आपको तो उसमें तो आज आपको परेशानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए बिल्कुल शांत रहें, संयम बरतें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, और व्यर्थालाप मत करें। इनको ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ से उठकर चले जाए, या बिल्कुल शांत हो जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार वालों का आपको सहयोग मिलेगा, और आपके थोड़ा धन कोष में थोड़ी वृद्धि होगी, और परिवार वालों से आपको धन का लाभ तो आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति है। अब मंगल की जो दृष्टि की बात कर लेते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस पर है, और तो यहाँ पर तो स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल बनेगी, क्योंकि आपका शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा बना रहेगा, और आप तो आपका व्यक्तित्व और आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, और आप बिल्कुल संयम पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेकर अगर कोई आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, और आपकी परसेंटेज भी बढ़ेगी, तो आपकी अहमियत भी बढ़ेगी। यहाँ पर स्थिति आपकी ठीक रहेगी, ऑल ओवर शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। उसके बाद मंगल की जो 7वीं दृष्टि है उच्च की आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। हालांकि वहाँ पर वक्री शनि है, लेकिन मंगल शनि के साथ संभाव रखते हैं, मित्रता रखते हैं, और उनकी मकर राशि जो शनि की स्वग्रह राशि है उच्च की राशि है। मंगल की उच्च की राशि पर जो दृष्टि पड़ेगी यह आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अचानक से, चूँकि मंगल भूमि का भी कारक है, तो अचानक से भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति, संतान की, पुत्र की प्राप्ति, आपको माता का लाभ, और अचानक तो अब तक इससे पहले कोई व्यवधान थे अगर मकान में, तो वाहन में तो कोई दिक्कतें परेशानी आ रही थी, या कोई वाद विवाद आपका किसी संपत्ति को लेकर चल रहा था, उनके तो वह क्लियर होने की पूरी संभावना रहेगी, और आपको भूमि, मकान, वाहन तो या किसी चल अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति हो सकती है। आपकी माता जी का सहयोग, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे पहले अगर उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब चल रही तो हेल्थ में सुधार होगा, और घर में लग्जरी आइटम बढ़ेंगे, और साथ में तो आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। तो मंगल देव की कृपा आपके ऊपर हो रही है, तो अगर कोई योजना आपके मकान लेने की, कोई प्रॉपर्टी लेने की या वाहन लेने की, तो आप उसको अंजाम दे सकते हैं। स्थिति ठीक रहेगी। और अष्टम दृष्टि मंगल की आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, और ऑलरेडी वहाँ पर देव गुरु बृहस्पति का भी संचार है। तो मंगल बृहस्पति की आपस में भी जब मंगल की दृष्टि जब वहाँ पर पड़ेगी तो जब बृहस्पति के साथ तो मंगल तो मित्रता रखते हैं, और कुंभ राशि शनि की राशि तो वहाँ भी संभाव रखते हैं। तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनको कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है। अगर इससे पहले व्यवधान और तकलीफें आ रही थी उनके विवाह शादी में, तो वे दूर हो जाएंगी, और अचानक से कोई संबंध बनेगा। और आपकी संतान जो आपकी पढ़ाई में, विद्या में, और नौकरी में, और कार्य व्यवसाय बिजनेस में उन्नति तरक्की करेगी ऑल ओवर, और संतान का सहयोग प्राप्त होगा ऑल ओवर, संतान से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है, जो एजुकेशन कर रहे हैं या एजुकेशन करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, या कहीं प्रवेश को दाखिला लेना चाहते हैं, इससे पहले व्यवधान आ रहे थे, अब वे व्यवधान दूर हो जाएंगे, और आपकी परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, और आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, और आगामी आपको निश्चित रूप से उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको लाभ की स्थिति, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, और यह प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में भी बदल सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। एक दूसरे इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस थे तो आपको दूर हो जाएंगे, यहाँ स्थिति बिल्कुल ठीक है। और जो जातक तो जो आपके नौकरी पक्ष में है उनके लिए भी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ठीक बन रही है कि अचानक से नौकरी लगने के योग मिलेंगे, तो आपके योग बनेंगे। नौकरी में तरक्की, उन्नति, शत्रुओं से छुटकारा, और कोई ऋण और रोग यानी कर्जे और बीमारी की कोई स्थिति बनी हुई है उनके, तो उससे भी मुक्ति मिलने की पूरी संभावना रहेंगी। साथ में लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें, इस माह थोड़ा चोट फेट, एक्सीडेंट
और थोड़ी ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ी क्रिएट हो सकती है कि जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको आ जाए, लेकिन लाभ की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी। ऑल ओवर थोड़ी सी रुकावट आपको बीच में आ सकती है लाभ में, कि जहाँ से आप लाभ गेन करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका तो जो आपका आता है, वहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी परेशानी, यानी धन रुक रुक कर आना या अचानक से रुक जाना या थोड़ी सी परेशानी की थोड़े व्यवधान वहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। और जब भाग्य लेकिन आपको पूरा सपोर्ट करेगा और यहाँ से आपकी स्थिति आपकी ठीक रहेगी और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आपके पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनका हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी माता पिताजी का ध्यान रखिए कि थोड़ा तो आपके पिता की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या उनके साथ कोई विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और अगर आप कोई बाहर जाने की आपकी योजना है, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़े आपको व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा प्रयास आप उसमें थोड़ा अधिक करते हैं तो आपको सफलता भी उसमें प्राप्त हो सकती है। और साथ में तो कोई लंबी यात्राएं आपको करनी है तो वहाँ तो आप लंबी यात्राएं भी आपकी सफल हो सकती है और आपको लाभ बेनिफिट तो वहाँ से मिलेगा। ऑल ओवर देखिएगा, यह है जो हमने फलादेश किया, ये आपका चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर आपकी जो जन्म कुंडली जो मेन होती है, उसमें आपके ग्रहों की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित रूप से आप तरक्की और उन्नति करेंगे और आप यहाँ मंगल का परिवर्तन आपके लिए उनके शुभ समाचार लेकर आएगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके दशाओं जो ग्रह की दशा अंतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो फिर इसके आपको 20-30% तक ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण करा लें कि जब दोनों चीज़ों को टैली करते हैं कि तो आपको 100% आपको परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे तो श्रद्धा विश्वास के साथ आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिएगा, तो आपके वक्री शनि भी चल रहे हैं और यहाँ आपके मंगल भी नीच के हैं और दोनों का समसप्तक योग भी बना हुआ है। तो आपकी कुंडली में सबसे एक बेस्ट उपाय है, आप हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, उनकी आरती करें, मंगलवार को शुद्धता से रहें और मंगलवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं, उनकी आरती करें। निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से और मंगल के दुष्प्रभाव से खासतौर से बचेंगे, क्योंकि मंगल की पूजा भी हनुमान जी को स्वरूप समझ के ही की जाती है। तो आप ध्यान लगाकर श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान जी की थोड़ी उपासना करें, आराधना करें, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।